एक रात खलीफा उमर गश्त पर निकले। देखकर उन्होंने उसकी हालत पर दया की और उससे पूछने का निर्णय लिया। उमर ने उससे पूछा, आपको किस चीज की जरूरत है और आप यहाँ अकेले क्यों हैं? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, मैं यहाँ केवल अपने जीवन की रोजी रोटी के लिए हूँ और कोई मेरे हालात का ख्याल नहीं रखता। उमर ने उसके शब्दों को सुनकर न केवल सहानुभूति दिखाई बल्कि उसकी मदद करने का निर्णय भी लिया। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और आदेश दिया कि इस बुजुर्ग की हर संभव सहायता की जाए। तुरंत उन्होंने बुजुर्ग के लिए भोजन और पैसे का प्रबंध किया ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। उमर ने कहा, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और आपकी देखभाल करेंगे। इस सहयोग और करुणा ने न केवल बुजुर्ग का दिल जीत लिया बल्कि पूरे शहर में खलीफा उमर की महानता की गूंज भी फैल गई। यह घटना एक संदेश बन गई जो बता रही थी कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है। उमर ने ठान लिया कि वह खजांची से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। हमने उसकी जवानी में टैक्स लिया, अब बुढ़ापे में उसे अकेला छोड़ दें? नहीं, उमर ने आगे कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे समाज के कमजोर वर्ग का समर्थन करें। क्या हम अपने ही लोगों को उस वक्त छोड़ देंगे जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? खजांची ने विचार में डूबते हुए कहा, आपका यह दृष्टिकोण सही है, लेकिन हमें बजट के बारे में भी सोचना होगा। उमर ने उत्तर दिया, बजट मायने रखता है लेकिन इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें एक ऐसा समाधान ढूंढना होगा जो दोनों पक्षों के लिए सही हो, खजांची ने कहा। उमर ने सुझाव दिया, हम समाज के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं ताकि उन्हें सहायता मिले। खजांची ने मुस्कुराते हुए कहा, ये विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें अधिकारियों की अनुमति भी लेनी होगी। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी, उमर ने उत्साह से कहा। खजांची ने गंभीरता से कहा, अगर हम यह कर पाते हैं तो यह हमारे समाज के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। उमर झुकता है और बुजुर्ग का हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में करुणा और सहानुभूति झलकती है। बुजुर्ग की आवाज में एक गहरी उदासी है जब वह अपनी जीवन की कठिनाइयों को साझा करता है। काम कर नहीं सकता, खाना तो चाहिए, बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में एक असहायता महसूस हो रही है। उमर ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने दिल की आवाज सुनकर कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। इस छोटे से वादे ने उन दोनों के बीच एक नई ऊर्जा पैदा कर दी, जैसे जीवन की एक नई किरण उनके पास आई हो। चलो आज हम साथ में खाना खाते हैं, उमर ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। दोनों ने मिलकर खाने की मेज पर बैठते ही बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे। इस छोटी सी मदद ने मेरे जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है, बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में विनम्रता और संतोष था। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है, मैं यहाँ आपके लिए हमेशा रहूंगा। इस वादे ने न केवल बुजुर्ग को बल्कि उमर को भी एक नई राह दिखाई जहाँ इंसानियत की जीत होती है। और उस दिन से इस्लाम में पहली बार पेंशन सिस्टम शुरू हुआ, एक यहूदी के लिए। यह पेंशन केवल एक वित्तीय सुरक्षा नहीं थी बल्कि सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गई। समुदाय में सभी वर्गों के लिए समानता सुनिश्चित करने का यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यह पेंशन सिस्टम बुजुर्गों को उनके योगदान के लिए सम्मान देने का एक तरीका बन गया। समय के साथ यह प्रणाली अन्य संस्कृतियों और देशों में भी फैली। यह पहल आज भी लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह दिखाता है कि कैसे एक सरल विचार ने समाज में स्थायी बदलाव ला दिया। इस प्रणाली ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति की मेहनत की सराहना होनी चाहिए, और इस प्रकार यह पेंशन सिस्टम मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि एक सशक्त समाज तभी बनता है जब हम अपने सभी सदस्यों का ध्यान रखते हैं। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में हैं जो हमें एकजुटता और सहिष्णुता का महत्व सिखाती हैं। इस प्रणाली के माध्यम से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर किसी का मूल्य हो। पेंशन के इस विचार ने हमें प्रेरित किया है कि सामाजिक सुरक्षा सभी का अधिकार है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।